वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। सॉलिड वर्क्स के आज के चौथे लेसन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेसन के अंदर हम ऑटोकैड की ड्राइंग को यूज़ करते हुए सॉलिड वर्क्स के अंदर हम 3D मॉडल को क्रिएट करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये सीखा था कि हम ऑटोकैड की ड्राइंग को सॉलिड वर्क्स के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम उसी ड्राइंग की मदद से 3D मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स में ओपन करेंगे। सॉलिडवर्क्स में डिफ़ॉल्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं जो कि सी के अंदर यूज़र में पब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सॉलिडवर्क्स 2018 सैम्पल ट्यूटोरियल्स ऑटोकैड। यहाँ से हम उसी फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल को हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर ओपन किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन इंपोर्ट टू न्यू पार्ट एज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पिछले ऑप्शन में हमने क्रिएट ए न्यू सॉलिडवर्क्स ड्राइंग एज ए ओपन किया था, लेकिन इस ड्राइंग में हम इंपोर्ट ए न्यू पार्ट एज ए 2D स्केच। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स इस ऑप्शन को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मर्ज पॉइंट क्लियर देन इस ऑप्शन की जो चेकिंग हमें यहाँ पर नज़र आ रही है इसको हम अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद फिनिश। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एज ए पार्ट हमने ऑटोकैड की ड्राइंग को इंपोर्ट कर लिया। अब हम जस्ट इस ड्राइंग को यूज़ करेंगे 3D मॉडल को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जितनी भी ड्राइंग्स हैं हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके लिए मैं इन सब ड्राइंग्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब जब आप इस मॉडल को इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के बहुत से डॉट्स यहाँ जिन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं वो नज़र आ रहे हों। अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको नज़र ना आए तो उसके लिए आप व्यू के अंदर आएंगे, हाइड और शो की ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्केच रिलेशंस इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको रिलेशन यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये रिलेशन आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं ख़त्म हो गए। अब इसके अलावा मैं सारे के सारे स्केच को डिलीट कर रहा हूँ सिवाय उस स्केच के जो मुझे 3D मॉडल बनाने के लिए चाहिए। ट्रिम की ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं ट्रिम की ऑप्शंस में ट्रिम टू क्लोजेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूँगा। ओके, अब ये लाइन इसको मैं ख़त्म कर दूँगा विद द हेल्प ऑफ डिलीट बटन। हमें ये लाइन ये यहाँ पर नज़र आ रही है, इस लाइन को भी हम ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद हमारा ओरिजिन जो है वो यहाँ पर प्लेस है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने स्केच को इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर लेकर आऊँ। तो उसके लिए मुझे इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने ऑप्शन अलाइन स्केच की सिलेक्ट करनी है। जैसे ही मैं अलाइन स्केच करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्केच है वो हमारे ओरिजिन के ऊपर आकर प्लेस हो जाएगा। अब हमारा स्केच 3D मॉडल बनाने के लिए रेडी है। उसके लिए हम एग्जिट स्केच करेंगे और यहाँ से रिवॉल्व बॉस बेस की ऑप्शन को फीचर्स के अंदर जाकर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें इस कंटूर को सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्केच है वो विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व्ड बॉस बेस की मदद से एक 3D स्केच के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब हमें स्केच के ऊपर कुछ हमें यहाँ पर सुराख दिखाई दे रहे थे 4। अब उन सुराखों को बनाने के लिए आप इस व्यू को सामने लेकर आएंगे
और फीचर्स के अंदर होल विजिट इसकी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। होल टाइप में आप होल सेलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड आप ANSI इंचज़ सेलेक्ट करेंगे। टाइप आप स्क्रू क्लियरेंसेस इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज़ आप 12 नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंड कंडीशन जो है वो हमारे पास थ्रू ऑल रहेगी। पोजीशन के अंदर आएंगे और हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकली हम ओरिजिन के अलाइन एक सर्कल को प्लेस कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन की मदद से हम इसकी डायमेंशन को प्लेस करेंगे 30। यहाँ हम इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 31। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, मैं इस सर्कल से इस अपने 3D मॉडल के ऊपर मज़ीद 4 सर्कल्स, मज़ीद 3 सर्कल ऐड करूँगा। तो उसको करने के लिए हम लीनियर पैटर्न के ड्रॉप डाउन में सर्कुलर पैटर्न के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अब हमें जिस सर्कल को पैटर्न करवाना है हमें उस सर्कल को सिलेक्ट करना है। आप इस सर्कल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स एंड फेसेस की जगह पर आपको क्लियरेंस होल 1 आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप इस सिलेंडर के फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको समझ आ चुकी है कि मैंने पैटर्न को इस सिलेंडर के जो एक्सिस हैं उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाना है। तो ओके के ऊपर क्लिक करें तो अब हम ये देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ हमने स्केच ऑटोकैड से इंपोर्ट किया और उस स्केच से हमने 3D मॉडल को क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल के अंदर हम मज़ीद कमांड्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।